एक सच बात बताऊँ, जब मैंने पहली बार पैटर्न देखा था तो लगता था कि यार ये क्या बकवास सी चीज़ है, ये कब काम आएगा? हमारे कॉलेज टाइम तक ही काम आएगा, प्लेसमेंट में भी काम आएगा, तो मतलब मुझे समझ नहीं आता था। तो मैं भी वही सोचती थी, आप भी शायद सोच रहे होंगे कि ये सब पैटर्न जो सॉल्व करने हैं वो कब काम आएगा, किस तरह काम आएगा, ठीक है? तो ये भी मैंने आपको बताया कि ये कब काम आएगा, लेकिन जिस दिन मुझे ये फ़ॉर्मूला समझ में आया, उस दिन से भी पैटर्न जो मुझसे पैटर्न सॉल्व होते हैं, वो 5 मिनट में सारे पैटर्न सॉल्व हो जाते हैं। और आज वही फ़ॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ। और एक बात और है, अगर आप ये पैटर्न समझ गए तो ज़िंदगी में आप कभी भी भूलोगे नहीं, क्योंकि इसमें ये होता है, इस पैटर्न में ये है कि आप लूप लगाना जान जाते हो और जैसे ही आपको लूप लगाना आ गया तो आप बेसिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो ये मैं आपको इसका श्योरिटी देती हूँ कि अगर पैटर्न आप समझ गए तो आप लूप में कभी भी नहीं फँसोगे, ठीक है? तो ये मैं पहले अपने कॉलेज टाइम में सोचती थी। तो एक बात और पूछना था कि क्या तुम्हें ये ऐसा हाल होता है कि पैटर्न देखते हो, जैसे मान लो मैं पहले पैटर्न देखती थी और पैटर्न देखने के बाद से मैं सोचती थी कि तुरंत ही सॉल्यूशन में देख लूँ, ठीक है? डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने का मन करता था, कभी उसको सॉल्व करने का मन नहीं करता था, ये मेरा पहले का हाल था ऐसा। तो शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो मुझे ये नहीं पता था, ये फ़ॉर्मूला नहीं पता था, हम सब करते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको थिंकिंग प्रोसेस बताऊँगी इस पैटर्न में, जो मुझे बहुत टाइम पहले ही समझ जाना चाहिए था, बट मुझे अब समझ में आया है। काश कोई मुझे पहले ये सब बता दिया रहता, तो बट मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैटर्न नंबर 6, जो कि है इन्वर्टेड नंबर ट्रायंगल। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज़। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले इन्वर्टेड नंबर ट्रायंगल। हमने इन्वर्टेड स्टार हमने प्रिंट करने के लिए देखा था, बट आज की इस वीडियो में हम इन्वर्टेड नंबर ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड पे फटाफट से। तो ओके, तो मैं यहाँ पे आपको पैटर्न दिखाती हूँ कि पैटर्न क्या है और मैं किस पैटर्न की बात कर रही थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पैटर्न्स हैं वो इन्वर्टेड पैटर्न है, इन्वर्टेड नंबर ट्रायंगल है, ठीक है? तो ये कैसे इसको लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ये बेसिकली पहले क्या था, हम उसको एक स्टार के फॉर्मेट में लिखते थे, बट इसको हम क्या करेंगे, एक नंबर के फॉर्मेट लिख देंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? और ये डिक्रीज होते जाएगा, 1 हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, फिर से आएगा 1, 2, 3, देन इसके बाद से आएगा 1, 2, देन इसके बाद से 1। इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड, ठीक है? ये जो भी नंबर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होते रह रहा है, ठीक है? तो इसको 5 सेकंड आप अच्छे से इसको देखो और प्रॉपर आप वीडियो को पॉज़ करो और देखो कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है? तो कुछ दिखा इसमें? अगर आपको नहीं दिखा तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं देखो, ऊपर से नीचे आते-आते नंबर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। पहली रो में आप देखेंगे तो सिर्फ 5 नंबर्स है, दूसरी रो में 4 नंबर्स है, तीसरी रो में 3 नंबर्स है और चौथी रो में आप देखेंगे एक और चीज़ इसमें है कि हर रो में जो भी रो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ये 2 ऑब्जर्वेशन आपको मतलब अपने माइंड में रखने की रिक्वायरमेंट है और यही इस पूरे पैटर्न का सॉल्यूशन है। तो अब कोड की तरफ थोड़ा-सा चलते हैं और इसमें देखते हैं कि कोड को हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो मेरा एक क्विक रूल है, यहाँ पे एक रूल सेट किया है मैंने, जो मैंने हर पैटर्न में फॉलो करती हूँ। तो ये रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 4 ये है। रूल नंबर 4 में रूल नंबर 1 ये कहते हैं कि आउटर लूप, जो आउटर लूप होता है हम किसको करते हैं, आउटर लूप क्यों चलाते हैं? आउटर लूप जो चलाते हैं वो रो काउंट करता है, ठीक है? रो काउंट करो। रूल नंबर 2 है कि जो इनर लूप चलाएंगे वो कॉलम्स काउंट करने के लिए, कॉलम्स से रो काउंट करने के लिए होगा, ठीक है? रूल नंबर 3 जो है वो जो हमें प्रिंट करना है वो हो गया, ठीक है? जो प्रिंट करना है इक्वल टू इनर लूप के अंदर, इनर लूप के अंदर हमें जो प्रिंट करना है वो रूल नंबर 3 के अंदर आएगा। और जो रूल नंबर 4 है वो उसका सिमेट्रिक देखो, जो कि सिमेट्री देखना पड़ता है, जो कि ये ऑप्शनल रूल होता है, ठीक है? तो इससे 4 रूल हम फॉलो करते हैं जब भी हम पैटर्न को सॉल्व करते हैं, इनर लूप, आउटर लूप और जो प्रिंट करते हैं जो सिमेट्री रूल होता है, ठीक है? 4 रूल सब फॉलो करना ही करना है जब भी हम अपने पैटर्न्स को सॉल्व करते हैं। तो ये रूल मेरा चीट कोड है पैटर्न्स के लिए। अब इन्हीं से पैटर्न 6 को हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो रूल नंबर 1 देखते हैं। हमें क्या करना है, रो को काउंट करना है। तो रो इसमें कितने हैं, यहाँ पे देखेंगे जो रो हमारा है वो है रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ठीक है? इसमें कितने रो है, रो 5 है। 5 रो मतलब n रोज हो गए, ठीक है?
तो ये हमारा हो गया n रोज, ठीक है, 5 रोज हो गया। आउटर लूप क्या है, कहाँ तक चलेगा, एन लूप तक चलेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट रूल आपको बता दिया, जो आउटर लूप चलेगा वो i इक्वल टू 0 से n तक चलेगा। और रूल जो 1 इतना सिंपल होता है, जो रूल 1 है, मतलब जो हमें आउटर लूप लगाना होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, सीरियसली। इससे ज्यादा सोचने की, इसमें जो फर्स्ट लूप जो होता है, जो आउटर लूप होता है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा लिखो और आगे बढ़ो। तो रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 में मैंने बोला कि इनर लूप हमें लगाना है। तो अब आता है इसमें मतलब फन की बात होती है, कॉलम्स को रो से कनेक्ट करना है। हमें क्या करना है, जो कॉलम्स होंगे उसको रो से कनेक्ट करना होता है। तो यार मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, तो पहली बार जब मैंने ये किया था तो मुझे 10 टू 15 मिनट लगे थे एक पैटर्न को सॉल्व करने में, जब मैं कॉलेज टाइम में सॉल्व करती थी, ठीक है। तो अगर तुम्हें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर जब भी आप पैटर्न सॉल्व करोगे तो मतलब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये चीज नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन आप करते करते इस चीज को मतलब हैबिट हैबिट आपकी बन जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा मिलके ढूंढते हैं, और कॉलम को कैसे कनेक्ट करना है रो से, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जो मैंने फर्स्ट लूप बताया वो फॉर i इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस, ठीक है। ये मैंने लूप आपको बताया, जो कि ये फर्स्ट रूल के अंदर आएगा, और ये हमारा रो के लिए, ठीक है। अब कॉलम के लिए हमें क्या करना है, मैंने जो सेकंड रूल बताया, सेकंड रूल में मैंने बताया कि जो हमें क्या करना है, कॉलम को रो से कनेक्ट करना है, ठीक है, यही करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे मान लो i इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, i इक्वल टू 0। तो i इक्वल टू 0 पे जो हमारा कितने नंबर्स है, 5 नंबर्स है, 5 नंबर्स है, और ये हो जाएगा n माइनस 0, ठीक है, n माइनस 0 इक्वल टू 5। अगर आपको समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे i इक्वल टू 1 चला, ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर, 4 नंबर हो गया, ठीक है, 4 नंबर, n माइनस i इक्वल टू 1 हो गया, n माइनस 1 इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। अब i इक्वल टू अगर 2 चला, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर, तीसरा रो, मतलब 3 नंबर मतलब वही थर्ड रो, ठीक है, 3 नंबर्स हो गया। तो n माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3, ठीक है। इसकी n माइनस 2 हो जाएगा, n माइनस 2 अगर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब i इक्वल टू अगर 3 चला, लेट सपोज ये हो जाएगा 2 नंबर, ये 2 नंबर हो जाएगा, तो n माइनस i इक्वल टू 3 चला, ठीक है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा, तो n माइनस 3, n माइनस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे पैट हम कनेक्ट कर रहे हैं। i इक्वल टू 4 ये हो जाएगा, i इक्वल टू 4 पे हमारा 1 नंबर है, कितने नंबर है, 1 नंबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n माइनस 4 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे रुको और देखो कि n माइनस, यार यहाँ देखना है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कि हाउ मैनी एग्जैक्टली n माइनस आई नंबर है, ठीक है। वो ये वो मूवमेंट है जो मुझे पहली बार थोड़ा सा ट्रिकी लगा था, बट मुझे समझ में आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे i इक्वल टू 0 अगर हम चला रहे हैं तो 5 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये 5 नंबर्स हो गया, मतलब 5 नंबर्स 1 2 3 4 5। i इक्वल टू 1 है तो 1 2 3 4, i इक्वल टू 2 है तो 1 2 3, 3 नंबर है, i इक्वल टू 3 है तो वहाँ पे 2 नंबर, i इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे 1 नंबर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लूप के लिए। तो अब आते हैं सेकंड लूप में। सेकंड लूप क्या करेंगे, n माइनस ही करेंगे, n माइनस आई कर रहे हैं ना, सेकंड लूप को तैयार करने के लिए, रो से कॉलम को रो से कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, n माइनस ही कर रहे हैं। तो n माइनस क्या कर रहे हैं, n माइनस 0, यानी कि i इक्वल टू 0 है तो n माइनस 0 यानी कि n माइनस आई, यानी कि i की जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट लूप से वो n माइनस आई कर देंगे, ठीक है। तो वही हमारा सेकेंड लूप हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेकेंड लूप होगा वो हमारा ऐसे चलेगा। अब देखो ये मैंने समझाया, यहीं से ये से हमारा सेकेंड लूप बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे चलेगा, इन j इक्वल टू 1, j इज लेस देन n माइनस आई, और फिर क्या करेगा j प्लस प्लस, ठीक है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि n माइनस आई मतलब ट्रू करते रहेगा, ठीक है। अब n माइनस आई ये फॉर्मूला नोट करो, इसको शॉर्ट लो और इसको याद रखने की जरूरत है, आगे बहुत काम आएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हम अब क्या करेंगे, रूल नंबर 3 क्या है, प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, हम जैसे पहले स्टार प्रिंट करते थे उसी तरीके से नंबर प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करना है हमें नंबर, तो सिंपल जे को क्या करना है, इस इनर लूप में हम क्या करेंगे, सिंपल हम जे को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, जे को प्रिंट करेंगे बस, ठीक है। और जब तक वो ट्रू रहेगा तब तक वो चलते रहेगा, ठीक है। अब इसका पूरा कोड हम लिखते हैं, तब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। पूरा कोड लिखने के लिए हमें आई थिंक आपको ये फर्स्ट लूप सेकेंड लूप बनाने के लिए मैंने आपको समझाया, सेकेंड लूप बनाया मैंने प्रिंट कर दिया, 3 रूल यहाँ पे काम आ गए, ठीक है।
अब इसका पूरा कोड लिखते हैं। पूरा कोड लिखने के लिए हमारा यही था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। ठीक है, अब इसका कोड लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे आई जो है ना, अब देखना कभी कभी एरर आएगा जब आप कोड करने जाओगे, एक्चुअल कोड करोगे तो यहाँ पे एरर आएगा, तो इसलिए इसको इंट इंट यहाँ पे आपको लिखना जरूरी होता है डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया। अब सेकेंड लूप देखते हैं। सेकेंड लूप में क्या होगा, फॉर जे चलेगा, इसमें भी वही आई लगाना पड़ता है। ठीक है, जे इज लेस देन एन माइनस आई कर रहे थे और जे प्लस प्लस। ठीक है, और इनर लूप में हम क्या करेंगे, जो हमारा रूल नंबर 3 है, हम जे करेंगे, जे को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जे को प्रिंट कराने के बाद से यहाँ पे प्रिंट एरर लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें प्रिंट एरर लगाना पड़ेगा न्यू लाइन के लिए, और ये हमारा प्रिंट एरर होगा और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा पूरा कोड। प्रिंट एरर लगाना जरूरी, क्योंकि हमें न्यू लाइन पे भी तो आना है। ये सेकंड लूप खत्म होने के बाद से जो हमारा ये लूप खत्म होगा उसके बाद से प्रिंट एरर लगाना पड़ेगा, तभी तो आप इस वाले लूप में आएंगे। फिर उसके बाद से चलेगा आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर आई इक्वल टू 1 के लिए ये लूप चलेगा। ठीक है, तो इतना ही है, इतना ही कोड है। मैंने पहले सोचा था कि पैटर्न बहुत मुश्किल होगा, मैं अपने कॉलेज टाइम में सोचती थी और मुझे सच में नहीं लगता था मेरे से पैटर्न, लेकिन जब लॉजिक क्लियर हो गया तो कोड खुद ही मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब इसका ड्राई रन करते हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू जब ड्राई रन करेंगे, ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको यही रखते हैं। ठीक है, यही रखते हैं। अब ड्राई रन करते हैं। ठीक है, ड्राई रन के लिए मैंने n इक्वल टू 5 लिया है। ठीक है, n इक्वल टू 5 लिया है, तो पहले i इक्वल टू जो i है वो क्या है, अभी i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 0 है। फर्स्ट लूप में i की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो n माइनस आई इक्वल टू n माइनस आई अगर करेंगे तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 होगा, जो कि जो j होगा वो 1 से 5 तक चलेगा। ठीक है, समझ में आया, जैसे कि i इक्वल टू 0 है, अब n माइनस आई है। ठीक है, n माइनस आई है तो ये हो जाएगा 5, n की वैल्यू 5 है, अब माइनस आई की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू जो 5 हो गई, यानी कि जो j चलेगा वो चलेगा 1 to 5 तक चलेगा। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर i इक्वल टू 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर j, फिर इसके बाद से j क्या चलेगा, j 2 से चले, मतलब i फिर ये वहीं से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा, अगर j इक्वल टू j हमारा 1 से 5 तक चलेगा, तो जो प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा 1 2 3 4 5, इसके बाद से न्यू लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे i की वैल्यू जो हो गई है, हमारा आउटर लूप तो नहीं फिनिश हुआ है, इनर लूप भी फिनिश हुआ है, आई की वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है, आई की वैल्यू जो 1 हो गई है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी, जो n होगा n माइनस आई होगा, यानी कि ये फर्स्ट रो आपका प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड रो में हमारा i जो होगा वो 1 हो जाएगा, दूसरी रो में जाएगा, तो 5 माइनस ये हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो अब जो j होगा ना वो कहां से कहां तक चलेगा, j जो होगा वो 1 से 4 तक चलेगा, 1 से 4 तक चलेगा, तो इसका जो प्रिंट होगा 1 2 3 4। ठीक है, अब i की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे फिर से हो जाएगा n माइनस आई, n की वैल्यू है 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब j कहां तक चलेगा, j चलेगा आपका j इक्वल टू 0, मतलब वही j इक्वल टू जो हमने लिया है, कहां से लिया है, j इक्वल टू हमारा चलेगा 1 से, सॉरी ये हमने यहाँ पे 0 लगा दिया पहले की पैटर्न वाला। ओके, तो j इक्वल टू हमारा 1 से चलेगा 3 तक, तो ये हमें प्रिंट होगा 1 2 3। उसी तरीके से जो i होगा हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे n माइनस आई, ये हो जाएगा 3 माइनस आई इक्वल टू, मतलब सॉरी 5 माइनस आई इक्वल 5 माइनस 2 3 इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा, मतलब ये j जो चलेगा 1 से लेकर 2 तक चलेगा, ये 1 2 हो गया। ठीक है, अब i इक्वल टू अगर 4 होता है आउटर लूप, तो फिर इनर लूप में आएगा, इनर लूप में चेक करेंगे कि n माइनस आई हो जाएगा, तो 4 माइनस, मतलब जो i की वैल्यू है वो क्या है, सॉरी n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो ये क्या चलेगा, जो i चलेगा 1, जो j चलेगा 1 तक ही चलेगा। तो ये हमारा पैटर्न जो है वो प्रॉपर प्रिंट हो चुका है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप आप क्या करोगे, एक पेन लो, पेपर लो और उसको ड्राई रन करो। तो जो फाइनल आउटपुट है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख गया है कि क्या आउटपुट है, एग्जैक्टली वही जो चाहिए था वही हमारे पास है। तो तो अगर आप जब कोड करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, और ड्राई रन करोगे तो भी समझ आएगा। तो और मैंने जब कोड किया था, जो मैं अपने मन से सॉल्व की थी, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। जब आप कोड अपने मन से सॉल्व करने लगते हो तो मजा आने लगता है, ठीक है। तो जो हमारा पहले वाला था वो इन्वर्टेड स्टार वाला था, इन्वर्टेड स्टार वाला ही सेम था। हम वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे थे प्रिंट पे, जैसे यहाँ पे प्रिंट में हम जे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट में जे कर रहे हैं, उसी तरीके से वहाँ पे प्रिंट में हम क्या कर रहे थे, स्टार कर रहे थे, ठीक है। आई थिंक दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, बस एक वर्ड हमने चेंज किया है। तो मैंने मैंने बस उसमें वहां पे जीरो प्रिंट कराया, वहां पे स्टार प्रिंट नहीं कराया, दोनों सेम ही पैटर्न है। तो जब लॉजिक समझ में आता है तो एक सॉल्यूशन से 10 पैटर्न सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने एक खुद गलती एक की थी, जो कि जे इक्वल टू जीरो, तो वो भी सॉल्व हो जाता, लेकिन उसमें थोड़ा सा ड्राई रन करने में टाइम लगता। टाइम क्या लगता, आपको समझाना पड़ता उसको, ठीक है। तो मैंने वहां पे जे इक्वल टू आई रख दिया। तो इसमें एक गलती मैंने की थी, और मेरे को जैसे कि मेरे को लगता है कि लाइक, और मेरे को लगता है कि मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे जो मैंने गलती की थी। जैसा कि मैंने बताया था, जे इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन एन माइनस वन, जे प्लस प्लस, ठीक है। और वहां पे जे को हम प्रिंट कराए, तो आउटपुट जो इसका आता ना वो आता ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको इसका बता भी देती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे जे इक्वल टू मैंने जीरो रखा था, ठीक है। जे इक्वल टू यहाँ पे जीरो रखा था, तो इसका जो आउटपुट आता ना, अगर आई इक्वल टू आप वन भी लेते हैं, लेट सपोज आई इक्वल टू आपने जीरो लिया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5 - 0, ये 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। अब यहाँ पे जे हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जी वैल्यू जे जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो जे इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो पहला जे प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे हम जे को प्रिंट कर रहे हैं, तो पहला जो स्टार होगा वो जो प्रिंट करेगा वो जीरो प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर दूसरा प्रिंट करेगा वन प्रिंट करेगा, फिर टू प्रिंट करेगा, फिर थ्री प्रिंट करेगा, फिर फोर प्रिंट करेगा, फिर फाइव प्रिंट करेगा। तो आपको सबसे पहले पैटर्न्स को देखना जरूरी है कि हमें पहला जो है वो प्रिंट क्या कराना है। यही तुम्हारा मतलब ऑब्जर्वेशन नंबर 2 था, कि हमें जो पहला प्रिंट कराना है वन प्रिंट कराना है। इट मीन्स हमारा जे ही हमारा वन से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से जो जो इनर लूप है वो जे हमेशा वन से स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज जीरो हमेशा ही जीरो प्रिंट करता है। 0 1 2 3 4 5, 0 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, 0 1 2, 0 1 ऐसे प्रिंट करता है, ठीक है। हमें जबकि ये पैटर्न नहीं चाहिए था, हमें वन से ही स्टार्ट होने वाला पैटर्न चाहिए था। आई थिंक ये मिस्टेक मैं पहले कर रही थी, जो कि अभी मैंने समझा दिया, ओके। तो कोड तो सही है, और आउटपुट भी मतलब इसके थ्रू मतलब गलत आ रहा था। जैसा कि कोड सही था लेकिन आउटपुट गलत है, क्योंकि हमने एक चीज मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक पूरा ही पैटर्न चेंज कर दिया, आप समझ गए, ठीक है। तो अब ये मैंने पैटर्न आपको बता दिया है। तो कमेंट में नंबर उल्टी तरफ से, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 4 3 जो हमने लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है और आप इसको करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने ये पैटर्न सॉल्व कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो सेम ही है, इन्वर्टेड पैटर्न ही है, बस ये जो पहला पैटर्न था 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 था, 1 2 3 है, 1 2 और 1 है, ठीक है। इसी को मैं सेम ही करूंगी, मैंने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, उल्टा कर दूं, 5 4 3 2 1 कर दूंगी, 5 4 3 2 कर दूंगी, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, 4 3 2 1। ओके, फिर से मैं लिखती हूँ, 5 4 3 2 1 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है, 3 2 1, ये हो जाएगा 2 1, और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर उल्टे तरफ से आ रहा है। कमेंट में कोड डालो, मैं पॉज से देखूंगी, ठीक है, और रिप्लाई भी करूंगी कि कोड ये सही है कि नहीं सही है। मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि n-1 तो काम आएगा, लेकिन थोड़ा इसमें ट्विस्ट है, ठीक है। ये ट्विस्ट मैं अगले वीडियो में, अगर आप लोग कोड मतलब कमेंट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये कोड कैसे करेंगे। तो देखो जो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। और एक ऑनेस्टली अगर बात बता दूं, जब मैं डीएसए शुरू की थी तो मुझे भी पैटर्न्स काफी ज्यादा बोरिंग लगते थे, और ये सब कब काम आएगा, ये भी सब लाइफ में आएगा काम कि नहीं आएगा, ये सब कुछ सोचना पड़ा था।
ओके तो लेकिन जब अब ग्राफ से सॉल्व होता है, ग्राफ जब भी सॉल्व करती हूँ, ट्री सॉल्व करती हूँ, डीपी सॉल्व करती हूँ, ट्री का अगर ट्रेवल्सर सॉल्व करती हूँ, तो हर जगह लूप लग मतलब हर सारी जगह लूप काम आता ही आता है। तो जो पैटर्न सीखी थी मैं, पैटर्न से जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, वो काफ़ी ज़्यादा मेरा जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो स्ट्रॉन्ग किया था। तो आपको जो बेस है, वो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और उसके जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तभी आप उसके ऊपर जो डीएसए का बिल्डिंग्स है वो खड़ा कर पाएँगे, ठीक है? तो प्लीज़ ये पैटर्न स्किप मत करना, जितने भी मैंने पैटर्न्स बताए वो बहुत ही बेसिक पैटर्न्स है। बोरिंग लगते हैं दैट आई नो और टाइम भी लगता है, ये भी मुझे पता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है। ये अगर आपने एक बार एफर्ट्स कर लिया तो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एक डीएसए सीखने का जो बेसिक चीज़ है, ठीक है? तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सीरियसली एक क्लिक से बहुत सारे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बढ़ाओ और उससे कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो और नहीं और मुझे आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट मैटर में तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय। मैंने You're stuck